guest, past Rotary International Director Raju Subramaniam sir, District Governor Amita Mahendru ji and Captain Anil Mahendru ji, District Learning Facilitator Priyatosh Gupta ji and Rachna ji, PDG Mukesh Arneja ji, PDG Ramesh Agrawal ji and Nanda ji, PDG JK Gaur ji, PDG Sharad Jain ji and Ruchika ji, PDG Dr. Lalit Khanna and Neelu ji, DGN Ravi Bali ji and Inner Wheelchair Deepika ji, PDG Anil Agrawal ji from 3056 and the regional team membership 2627, my Tejasvi team 2627, Tejasvi Presidents-elect and Secretary-elects and their spouses, my home club, my pride, member of Rotary Club of Ghaziabad Central, guest, Pals Chair Sandeep Jetli ji and Geeta ji, Sales Chair Mukesh Singhal ji and Meenu ji, and my family members. खंबागानी कैसा लग रहा है सबको पिंक सिटी में आके और पिंक ड्रेस में तैयार होके? A very good afternoon to all of you. ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हो, बस इतना ही काफ़ी है। जी हाँ दोस्तों, मैं DGE अमित गुप्ता स्वाति के साथ आप सबका इस पैल्स सेल्स में स्वागत करता हूँ। और अमित जो है ना, एक बहुत कॉमन नेम है। जब हम लोग गर्ल्स और GNRS में गए वहाँ भी बहुत अमित थे। एक बार मुकेश अर्नेजा जी ने भी कहा, अमित तुम्हारा नाम बहुत कॉमन है। मैंने कहा जी मेरा नाम कॉमन है, मैं क्या करूँ, जब हनुमान चालीसा में ही लिखा हुआ है, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काल सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे सोए अमित जीवन फल पावे। तो पुराने लोगों ने, पेरेंट्स ने एक अच्छा नाम हनुमान चालीसा से रख दिया। थैंक्स टू माय पेरेंट्स। राजू सर, इस पैल्स और सेल्स में 130 प्रेसिडेंट्स एंड सेक्रेटरीज ने रजिस्ट्रेशन करा है, और इसमें इन सबके लिए एक बार पूरे हॉल को ताली बजानी चाहिए कि ये जो इन लोगों का नंबर है, आज से 100 दिन पहले जब हमारी फेलोशिप मीटिंग हुई थी 27 दिसंबर को, इन लोगों ने तभी कर लिया था। तो ये इनका कमिटमेंट है 26-27 के लिए। और उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट टीम का भी बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहा, और हम लोगों ने 60 डेज पहले फरवरी में होल रजिस्ट्रेशन इस प्रोग्राम के क्लोज कर दिए थे। हमारी शुरुआत हुई 20 तत्व से। मार्च 2025 में जब हमने एक सशक्त टीम बनाई और उसको नाम दिया टीम तेजस्वी। चमक, एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी एंड कमिटेड टू सर्विस। और उस टीम ने एक पौधा बोया जो अंकुरित हुआ 31 अगस्त को पैम के रूप में। धीरे धीरे उस पौधे का सिंचन हुआ अक्टूबर में पियोम में, और जब वो पौधा सींचते चले गए तो एक फूलों की फुलवारी बनी जो हम सबने एंजॉय करी 27 दिसंबर को फेलोशिप मीटिंग में। अब जैसे जैसे फुलवारी बढ़ी तो हमने उसको संवर्धन करा और उसको पावरफुल बनाया जनवरी में, और जिसकी बदौलत आज एक एक कल्प वृक्ष खड़ा हुआ है, और उस कल्प वृक्ष में आप सब लोग उसका हिस्सा हैं, ये मेरा मानना है। और कल्प वृक्ष जो है ये वास्तव में एक बहुत खूबसूरत पेड़ है, एक एनर्जी वाला पेड़ है, हमारी विशेष को पूरा करने वाला पेड़ है। आप सब इसका हिस्सा हैं, तो एक बार आप सब लोग अपने लिए तालियां बजाएं। और आज जैसा भी प्रियतोष जी ने बताया कि प्रेसिडेंट्स और सेक्रेटरीज को तैयार होने के लिए यहाँ आए हैं। नमन भी बात कर रहे थे, जब 3 दिन बाद किस तरह प्रेसिडेंट्स निकल के आएंगे, किस तरह सेक्रेटरीज निकल के आएंगे। तो ईगल की बात करते हैं, वेयर ईगल डेयर। चील एक अपने आप में बहुत खूबसूरत, बहुत विशाल, बहुत बड़ा पक्षी है, लेकिन उसकी जो सबसे बड़ी खासियत है वो आसमान में बादलों से भी ऊपर उड़ता है। ये उसकी खासियत है। जब बरसात होती है तो हर पक्षी एक जगह ढूंढता है जो बारिश से बच सके, और वो बारिश में और ऊपर जाता है। ये उसका एम होता है कि मैं एक लीडर हूँ, और हमारे जो प्रेसिडेंट्स हैं उसी तरह के लीडरशिप स्किल्स सब अगर इक्विप्ड हो जाएंगे तो डेफिनेटली 26-27 में जो हमारे RI प्रेसिडेंट ओला इंका बाबा लोला ने जो एक थीम दी है, थीम मैसेज दिया है, क्रिएट लास्टिंग इम्पैक्ट,
और जिसके लिए हमने डिस्ट्रिक्ट टीम बनाई है लेट्स डू रोटरी, और जिससे मिलके हमने अपना विज़न बनाया है लेट्स डू रोटरी टू क्रिएट लास्टिंग इम्पैक्ट। तो जब हम इतने सशक्त हो जाएंगे, इतने पावरफुल हो जाएंगे और हम ये काम कर पाएंगे, तो शायद हम दोनों थीम को जस्टिफाई कर पाएंगे। तो एक बार मैं चाहूँगा वो वीडियो प्ले कर दीजिए, डिस्ट्रिक्ट विजन वाली। तो इस विज़न को पूरा करने के लिए आपको बहुत इक्विप्ड होना पड़ेगा, और आप में जो कुछ क्वालिटियाँ आनी चाहिए एक लीडर में, मैं उनको आपसे बात करना चाहूँगा। सबसे पहला है कि आपको एक ड्रीम देखना होगा। जब आप ड्रीम देखेंगे तो उसके लिए आपका एक विज़न होना चाहिए। जब आप विज़न देख पाएंगे तो उसको पूरा करने के लिए आपको पॉजिटिव एटीट्यूड लाना पड़ेगा। आपको एक प्लानिंग बहुत स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी अपनी। आपको अपने गोल सेट करने होंगे। आपको अपनी टीम में एक एनर्जी लानी होगी। आपको लीड बाय एग्जाम्पल देना होगा। और वास्तव में लास्ट कि क्या आप सोसाइटी को वास्तव में सर्व कर पा रहे हो, ये आपको सोचना होगा। ये आपको इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत होगी। तो अगर हम ड्रीम की बात करें तो ड्रीम जो है एक लीडर के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर लीडर ड्रीम ही नहीं देखता कि मुझे करना क्या है, मेरा क्या सपना है, तो हम कहाँ खड़े हैं ये आप खुद ही समझ सकते हैं। नेपोलियन ने भी कहा है, अ लीडर इज़ अ डीलर ऑफ होप। मैं अपने ही सपने ना रखूं बल्कि आपके अंदर सपने जगा सकूं, दैट शुड बी अ क्वालिटी ऑफ द लीडर। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद ने भी कहा है, ड्रीम इज समथिंग दैट लेट यू नॉट स्लीप, कि आप ऐसे सपने देखें कि जो आपको सोने ही ना दें। शायद जैसे टीम तेजस्वी पिछले 3 महीनों से काम कर रही है, दिन रात काम कर रही है, कितने लोग ऐसे होंगे जो रातों में सोए नहीं होंगे। और जब आप अपने ड्रीम लोगों को बताएंगे, डेफिनेटली लोग आप पर हंसेंगे। महात्मा गांधी ने भी कहा है, फर्स्ट दे विल इग्नोर यू, देन दे विल लाफ एट यू, दे विल फाइट विद यू, देन यू विल विन। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रोटरी का पोलियो इरेडिकेशन। जब फिलीपींस में एक रोटेरियन ने कहा कि हम वर्ल्ड से पोलियो को हटा देंगे, हम पोलियो मुक्त एक संसार बसाएंगे, तो शायद लोग हंसे ही होंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। लेकिन रोटेरियंस ने ये करके दिखाया, एक सपना देखा उस व्यक्ति ने, और आज हमारा विश्व पोलियो मुक्त है 1-2 देशों को छोड़ के। और जब हम कोई ड्रीम देखते हैं तो आपको एक फेलियर का रिस्क तो रहेगा, लेकिन उस फेलियर के रिस्क से आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए। क्योंकि जैसे जहाज होता है वो किनारे पे खड़ा होने के लिए नहीं होता, वो हार्बर पे खड़ा होने के लिए नहीं होता, उसे समुद्र की लहरों से लड़ना होता है, उसे समुद्र की गहराइयों के बीच में तैर चलना होता है। तो इसलिए आप जो अपने ड्रीम सोचें अगले साल के लिए, बड़े सोचें और उनको पूरा करने के लिए एक एक्शन प्लान बनाएं। और जितनी भी हमारे आज सक्सेसफुल स्टोरीज हैं, उनके पीछे, सबके पीछे एक अनसक्सेसफुल स्टोरी हर एक के पीछे छुपी हुई है। आप हेनरी फोर्ड को लीजिए, जब उन्होंने गाड़ी बनाई, एग्जीबिशन में रखा, तो उनको तब याद आया कि गाड़ी में बैक गियर ही नहीं था, और उन्होंने उसको ठीक करा, और फोर्ड की गाड़ियों का आज हम सब मजा लेते हैं। एक लिटिल टॉमी सबने सुना होगा, उसके टीचर ने उसकी कॉपी में लिख के भेजा कि दिस चाइल्ड इज़ नॉट फिट फॉर आवर स्कूल, आप इसको घर पर ही पढ़ाइए। लेकिन उसके पेरेंट्स ने और उस बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी, और जानते हैं वो थॉमस एडिसन बना जिसने बल्ब का इन्वेंशन करा, और उस बल्ब के इन्वेंशन में वो 3655 बार हारा, और उसके बाद वो सक्सेस हुआ। तो फेलियर की चिंता आप लोगों को बिल्कुल नहीं करनी। समस्या ये है कि हमें आगे बढ़ना है, मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते हुए ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं।
जब आप ड्रीम देख लेंगे तो उसको एग्जीक्यूशन के लिए आपका एक विज़न होना चाहिए। हमने एक ख्वाब देखा, हम उसको कैसे एक ड्रीम को सक्सेसफुल सच बनाएंगे, तो उसके लिए हमारे को एक विज़न ले चलना पड़ेगा। अगर पेड़ से फल गिरता है तो सब उठाते हैं और खा लेते हैं, लेकिन न्यूटन की अगर बात करें तो उसने ये सोचा कि एप्पल गिरा क्यों और ग्रेविटी का इन्वेंशन करा। तो हमारे अंदर बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। हमें बंगाल वाली कहानी होबे ना लेके नहीं चलना है कि ये काम हमारा क्लब नहीं कर सकता। आप सब कुछ कर सकते हैं, आपका सारा क्लब, आपका अपना क्लब सब कुछ कर सकता है, बशर्ते आप में अंदर एक लीडरशिप आना चाहिए। और पॉजिटिव एटीट्यूड पे एक मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। एक बार बाटा कंपनी ने बहुत साल पहले अंडमान में सेल्स पर्सन भेजा जूते लेके, तो वो वहाँ गया, 10 दिन में पहुँचा शिप से। वहाँ देखा सब लोग जूते ही नहीं पहनते, नंगे पाँव रहते हैं। उसने वहाँ से टेलीग्राम करा, स्टॉप द शिपमेंट, यहाँ कोई जूते नहीं पहनता। कुछ साल बाद, 2-3 साल बाद दूसरा सेल्स पर्सन गया, वो वहाँ पहुँचा, उसने देखा लोगों पे जूते नहीं है। उसने कहा डबल द शिपमेंट, यहाँ जूते कोई पहनता ही नहीं है, यहाँ मार्केटिंग का बहुत स्कोप है। तो जब हम अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो मेरे ख्याल से हमारा कोई गोल मुश्किल नहीं होगा कि हम उसको पूरा ना कर पाए। तो आपने विज़न देख लिया, आप में पॉजिटिव एटीट्यूड आ गया, अब टाइम है आपको उसको प्लानिंग करने की कि आप उसको कैसे एग्जीक्यूट कर पाएंगे। उसके लिए आप अपने गोल्स लिखें। हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या होती है कि हम अपने गोल्स ही नहीं बनाते। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये आपके लिए राइट टाइम है कि आपको अपने साल में क्या करना है। हम लोग जैसे ट्री प्लांटेशन करते हैं, किसी दिन मन आ गया तो हमने एक ट्री प्लांटेशन ड्राइव रख ली। हमारा मन आया, हमने कहीं बात करी, एक हमने ब्लड डोनेशन कैंप कर लिया। हमारी कहीं से बात हुई, एक हमने हेल्थ कैंप कर लिया। लेकिन हमारा गोल नहीं है, और अगर हमारा गोल नहीं है तो इन प्रोजेक्ट के शायद वास्तव में मायने नहीं है। अगर कोई क्लब ये टारगेट बनाए कि मेरे को 1000 ट्रीज प्लांटेशन करना है, तो शायद कोई मुश्किल नहीं है, आसानी से आप कर सकते हैं। अगर आप ये प्लान टारगेट बनाएं कि मेरे को 5 ब्लड डोनेशन कैंप करने हैं, तो आप सोसाइटी में ढूंढेंगे कि हम कहाँ कर सकते हैं। और गोल्स अब जब बनाएं तो आप अपने कमेटी चेयर्स को जरूर शेयर करें। मेरा ये मानना है कि कोई भी क्लब में कमेटी चेयर को शायद अपने डिपार्टमेंट का गोल नहीं पता होता। प्रेसिडेंट ने कहीं बात करी और वो प्रोजेक्ट हमने कर लिया, कमेटी चेयर का बैनर पे नाम आ गया। तो हमें इस ट्रेंड को चेंज करना होगा। अभी आप मेरे डिस्ट्रिक्ट गोल्स देखेंगे तो वो डिस्ट्रिक्ट गोल्स हमने ऐसे ही नहीं बना दिए हैं, उसके एग्जीक्यूशन का भी हमने पूरा एक्शन प्लान बनाया है। अभी 12 तारीख को ही हम लोग उन गोल्स को 20 जोन्स में डिवाइड कर देंगे, जो हम एजी को कम्युनिकेट करेंगे, और एजी उन गोल्स को अपने जोन के क्लब्स में डिवाइड करेंगे, क्लब्स के पोटेंशियल के ऊपर, और वो हर 3 महीने में रिव्यू होंगे। अगर गोल्स को हमने रिव्यू नहीं करा, हमने उनका क्या अचीवमेंट है, तो उस गोल को हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। इसलिए गोल्स की प्लानिंग, गोल का फिक्सेशन और उसका अचीवमेंट और उसका रिव्यू, ये चारों पार्ट आपको भी करने होंगे और डिस्ट्रिक्ट को भी करने होंगे। जब हम गोल्स बना लेते हैं, कम्युनिकेट कर देते हैं, तो एक पार्ट है डेलीगेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे 2 ही हाथ हैं, हम कोई दुर्गा माता नहीं है कि सारा काम हम खुद कर लेंगे। आप अपने सारे क्लब ऑफिसर्स को, अपने क्लब कमेटी चेयर्स को, अपने क्लब डायरेक्टर्स को सारे गोल्स बताएं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटें कि किस चेयर को क्या काम कैसे करना है, और उसको आप जब इस तरह से डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली आपके गोल अचीव होंगे। डेलीगेशन बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है। अगर आज हम इस पेल्स की बात करें, आपको ये पेल्स कैसी लग रही है, लेकिन इस पेल्स को सक्सेस बनाने में कितने लोगों का योगदान है, ये आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा।
हमारे मनोज अग्रवाल जी डीडीए, हमारी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी स्वाति जैन जी, डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरर प्रदीप गोयल जी, हमारे एड विपुल, पुनीत, तरुण, हमारे पंकज जी जो सुबह से आप देखिए कल से आए हुए हैं रूम प्लानिंग पे और अभी तक शायद उन्होंने लंच नहीं करा, पंकज जैन जी ने। तो ये कमिटमेंट है टीम का। जब हम लोगों को डेलीगेट करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वो बिल्कुल अपने काम को अपना समझते हैं, इनफैक्ट उस हमारे काम को वो अपना समझते हैं और आपके लिए वो काम कर रहे हैं। हमारी किट मेकिंग टीम विवेक अग्रवाल जी, विवेक गुप्ता जी, धवल गुप्ता जी और हमारे स्कूल का स्टाफ सुबह 6-6 बजे से लेके रात के 9-9 बजे तक किट बनाई है, क्योंकि किट में इतना सारा कस्टमाइज आइटम्स थी कि उनको फिल करने में बहुत टाइम लगा। और उसके साथ एजीज का आपने कमिटमेंट अभी देख ही लिया है। एजीज आर फुली कमिटेड फॉर 26-27। तो इस तरह हमारी टीम बनी और आप देखिए मीट चेयर नमन ने कितनी मेहनत करी हुई है और ये हमारे लिए प्राउड की बात है, टीम तेजस्वी के लिए, ये मेरे लिए प्राउड की बात है कि डिस्ट्रिक्ट के 2 बेस्ट मीट चेयर नमन और सचिन वत्स दोनों यहाँ मौजूद हैं, दोनों कमिटेड हैं और दोनों इस प्रोग्राम को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे। तो ऐसी टीम के लिए एक बार फिर से मैं कहूँगा कि तालियां जरूर बजनी चाहिए। देखिए जब आपकी टीम काम करती है ना अच्छा, तो एप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। एक बार मेरे घर कोई आया, घर पे कोई नहीं था, मैंने कहा क्या पियोगे? बोला मैं नींबू पानी पीऊँगा। मैंने उसके लिए नींबू पानी बनाया और तभी फ़ोन आ गया, मैंने उसको वो गिलास पकड़ा दिया, उसने पिया, बोला सर जी कैसा नींबू पानी बनाया है, बिल्कुल खट्टा हो रहा है। मैंने कहा नहीं यार ऐसा नहीं है, मैंने चीनी डाली है, देखो किचन में, चलो ढक्कन खुला हुआ है किचन में चीनी के डिब्बे का। बोला नहीं मैं सही कह रहा हूँ। मैंने गिलास उठा के देखा, चीनी नीचे बैठी हुई थी। तो हमने मिठास डाल दी। हम लोगों को समझते हैं कि भाई ये फलाना हमारा टीम मेंबर काम तो कर रहा है, लेकिन हम उसको एप्रिशिएट करना भूल गए, जैसे हमने चीनी नहीं घोली। और जब मैंने उसको चीनी घुला के दी तो बोला सर जी बहुत अच्छा नींबू पानी बनाया है। तो हम लोगों को एप्रिशिएट करना, उनको रिगार्ड करना, ये सबसे बहुत ज़रूरी है। और मैं तो एक बात और मानता हूँ कि अपने बिजनेस में, अपने रोटरी में और अपनी फैमिली में सबको लव और रिगार्ड जरूर करते रहो। अभी प्रियतोष जी भी बोल रहे थे अपनी बेटर वाइफ हाफ के लिए। प्रियतोष जी मैं आपकी बात से ना बिल्कुल सहमत हूँ। आज मैं आपको एक राज खोलता हूँ कि 2021 में हमारी सिल्वर जुबली थी, तो मैंने 1 दिसंबर 2020 से 1 दिसंबर 2021 तक स्वाति को 25 गिफ्ट भेजे और सरप्राइजली घर पहुंचते थे, घर पे सब हंसते थे कि देखो चाची आपका गिफ्ट आ गया। मम्मी कहती थी स्वाति देखो तेरा एक और गिफ्ट आ गया। अब वो ये हुआ कि वो 25 गिफ्ट की जगह शायद 50 हो गए। उस पर हमारा आज तक सस्पेंस चलता रहता है। और फैमिली को आप जरूर साथ लेके चलें। आज मेरी मदर बैठी हुई है और शायद 3-4 यहाँ COG विटनेस हैं। अभी हम सब लोग अमृतसर गए थे, तो मुकेश जी आपने मेरे साथ वो ड्राई फ्रूट्स खाए थे, सब भूखे थे, ड्राई फ्रूट्स खाए थे। मेरी मदर मेरे सुबह पीछे पड़ जाती हैं कि ड्राई फ्रूट खा के जाओ। और उस दिन मैं अमृतसर जाता, मैंने कहा भी मन नहीं है, फ्लाइट पकड़नी है, तो इन्होंने मेरे लैपटॉप के बैग में वो डिब्बा रख दिया। अमृतसर वो फेलिसिटेशन में वहाँ चाय पी रहे थे, तो मुझे याद आया मेरे पास ड्राई फ्रूट पड़ी हुई है। तो वो हम सुभाष जी ने भी खाई, मुकेश जी ने भी खाई, अशोक जी ने भी खाई, तो वो हमने सबने एंजॉय करी। ये फैमिली का एक बॉन्डिंग होता है और जब फैमिली आपके साथ सपोर्ट करती है तो आप बहुत आगे जाते हैं। जब मैं इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा था, तो जब हम सुबह मेरी मदर, मैं और मेरे बड़े ब्रदर हम चाय पीते थे, तो वो केवल बस इतना ही पूछते थे सब सही चल रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? तो मैं कहता था हाँ सही चल रहा है। और अगर आपका फैमिली का बड़ा भाई, आपका कोई फैमिली मेम्बर आपसे ये कहे ना, तो चाहे आपका कुछ भी चल रहा हो ना, आपका सीना जो है ना वो वास्तव में मोदी जी की तरह 56 इंच का हो जाता है। तो ये फैमिली की पावर होती है। तो अगर आपको एक सक्सेसफुल प्रेसिडेंट बनना है, सक्सेसफुल सेक्रेटरी बनना है, तो आप अपने क्लब टीम को, अपने परिवार को साथ लेके चलें। ये एक सफलता की है।
एक टिप और देना चाहूँगा, लीड बाय एग्जाम्पल। अगर आपको अपनी टीम से मेहनत करानी है तो पहले मेहनत आपको करनी होगी। जब तक आप अपना एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे कोई टीम काम नहीं करेगी। एक मूर्तिकार को एक ऑर्डर मिला मूर्ति बनाने का मंदिर के लिए। वो 2 पत्थर लेके आया और उसने पत्थर में फोड़ा छेने हथौड़ा से, तो उससे आवाज़ आई, स्टॉप, इट्स रेनिंग, सॉरी इट्स पेनिंग, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ स्टॉप। उसने दूसरा पत्थर लिया, उस पर हथौड़ी मारी, तो उसने कहा, इज इट पेनिंग? उसने पूछा उससे, पत्थर ने कहा, यस इट इज़ पेनिंग बट यू कंटिन्यू। और वो पत्थर एक बहुत खूबसूरत भगवान की मंदिर बनके मंदिर के लिए तैयार हो गई। जब उसको जिसने ऑर्डर करा था वो लेने आया तो उसने कहा मूर्ति बहुत अच्छी बनी है, पेमेंट करी, ले जाने लगा और उससे पूछा, ये जो पत्थर है दूसरा, इसे मैं ले जाऊं? उसने कहा, आप इसका क्या करोगे, मेरे तो किसी काम का नहीं, ले जा सकते हो। तो आप उसका जवाब सुनिएगा और उससे मैसेज लेके जाइएगा कि ये जो मूर्ति है ये तो मंदिर में ऊपर लगेगी और ये जो पत्थर है ये उस मूर्ति के नीचे रखा जाएगा नारियल फोड़ने के लिए। तो जब तक हम खुद मेहनत नहीं करेंगे, जब तक हम खुद लोगों के सामने एग्जाम्पल नहीं बनेंगे, तो शायद हम अपनी टीम से कह ही नहीं सकते गर्व से कि आप काम करिए, आप मेरे लिए ये गोल अचीव करिए। तो पहले आपको अपना एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, तब आप शायद इस चीज़ को कर पाएंगे। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बने आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। मैं सीधा अपने गोल्स पर आता हूं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये हमारे मेंबरशिप के गोल्स हैं। वी विल इंक्रीज द मेंबरशिप बाय 500 मेंबर्स, और उस 500 में हमारा टारगेट है कि हम 100 फीमेल मेंबर्स इंडक्ट करेंगे, और उसके साथ ही साथ हम 5 ऐसे नए क्लब बनाएंगे जहां अभी रोटरी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रोटरी क्लब्स के आसपास क्लब्स की फॉर्मेशन नहीं करेंगे। अगर हम TRF की बात करें तो वी आर फोकसिंग टू मेक 300 PHS members. We are focusing on 50% PHS members, 300 PHF and 50 PHS, Paul Harris Society. 25 we are planning to make major donor and 2 AKS and 10 benefactors. तो ये हमारा फाउंडेशन का इस साल का गोल रहेगा। और साथ ही साथ वी आर फोकसिंग टू मेक 50 EREY क्लब एंड 20 100% PHF क्लब्स। अगर हम टोटल गिविंग की बात करें तो वी आर फोकसिंग ऑन 1.5 इन एनुअल फंड, 25,000 इन पोलियो प्लस फंड, CSR grant 10 lakhs, endowment 1 lakh and total giving 15 lakh, 1.5 million dollar। तो ये हमारा टारगेट है और इसके लिए हर मेंबर की, हर क्लब की भागीदारी की ज़रूरत है। और मैं आपको ये शेयर करना चाहूँगा कि जो हमारी DRR है हर्षिता, वो है यहाँ पर, अभी आई नहीं है शायद, तो उन्होंने कमिट करा है कि इस बार रोटरेक्ट भी फाउंडेशन में डोनेशन देगा, चाहे वो $500 ही हो सबका मिला के। तो एक बार रोटरेक्ट के लिए तालियां बजानी चाहिए। और ये रोटरेक्ट की कहानी ये बिल्कुल उसी तरह है कि जंगल में आग लगी, सब जानवर पानी लेके भाग रहे थे, तो एक चिड़िया भी अपनी चोंच में पानी लेके जा रही थी। तो लोगों ने कहा इससे क्या होगा, इससे कोई आग बुझ रही है? बोली मैं अपना धर्म कर रही हूँ, जिस दिन ये आग बुझेगी तो मैं यही गर्व से कहूँगी कि मैंने अपना धर्म निभाया। अगर जो रोटेरियन अभी बिल्कुल जीरो फाउंडेशन दे रहे, हर्षिता इज हियर, हर्षिता कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर कमिटमेंट। आगे आ जाओ, स्टेज पे आ जाओ एक बार।
तो दिस इज़ द कमिटमेंट कि अगर एक रोटेक्टर दे सकता है तो रोटेरियन, हमारे पास अभी डिस्ट्रिक्ट की जो मेंबर्स की लिस्ट है उसमें ज़ीरो गिविंग वाले बहुत हैं। हमें हर क्लब में वो आइडेंटिफाई करने होंगे कि कौन कौन से मेंबर अभी ज़ीरो गिविंग है। हमें उनसे $25 से स्टार्ट करना होगा, तो जिससे हम क्लब को $25 वाले EREY में पैरामीटर में ले आएंगे। प्रोजेक्ट की बात अभी हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में करेंगे, तो डेफिनेटली हमारे पास पूरे प्रोजेक्ट्स के गोल हैं, वो नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करते हैं। उसके बाद पब्लिक इमेज पे हमें बहुत काम करना है। छोटे छोटे हमने प्रोजेक्ट डिफाइन करे हैं जो इजीली क्लब्स कर सकते हैं। रोटरी की विजिबिलिटी बढ़ाने का हमारा फोकस है। रोड सेफ्टी के पैरामीटर्स पे हमें काम करने का हमने गोल बनाया है, और साथ के साथ रोटरी डे हम इस बार सेलिब्रेट करेंगे हर एरिया में। मेरा खुद का टारगेट है, गोल है कि मैं सब क्लब्स के मिला के 365 प्रोजेक्ट्स राउंड द ईयर विजिट करूं। तो जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली हर मेंबर्स का मोटिवेशन बढ़ेगा, और ये हमें बहुत ज़रूरी करना होगा। एक हम इसके लिए मोबाइल ऐप भी बना रहे हैं जो हर क्लब के प्रोजेक्ट को ट्रैक करेगा। साथ के साथ लक्ष्य का मैंने आपको बता ही दिया, 12 अप्रैल को हमारी मीटिंग रहेगी, और हम लोग माई रोटरी पे भी सर्विस प्रोजेक्ट सेंटर पे क्लब्स के गोल्स को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। 10 नए रोटरेट क्लब, 10 नए इंटरेक्ट क्लब, और डीला और रायला में पार्टिसिपेशन। माई रोटरी की अभी हमारी पोजीशन बहुत वीक है, इसका हमारा टारगेट है कि हम 55% मेंबर्स को इस साल रजिस्टर कराएंगे। 100 क्लब हम लेके चल रहे हैं जो RI प्रेसिडेंट का एक्सीलेंस अवार्ड ले, और 100 क्लब का ही हमारा गोल है कि जो डिस्ट्रिक्ट साइटेशन अवार्ड होगा वो उसके लिए क्वालिफाई करें। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्ट्रिक्ट गोल्स, और उसके प्रोजेक्ट्स के गोल्स के लिए अभी नेक्स्ट सेशन में दोबारा बात करेंगे। सर को जाना है, मैं लास्ट में कुछ लाइनों से हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ लाइनों से अपनी बात को पूरा करूंगा, क्योंकि जो लाइनें हैं ये एक जिंदगी को जीने के ऊपर लाइनें हैं और मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने आज के लिए यही सेलेक्ट करी है। बैठ जाता हूँ मिट्टी के ऊपर क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। मैंने समुंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। ऐसा नहीं है कि मुझ में कोई ऐब नहीं है, पर सच कहता हूँ मुझ में कोई फरेब नहीं है। जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, क्योंकि ना एक ज़माने से मैंने ना मोहब्बत बदली है और ना ही दोस्त बदले हैं। एक घड़ी खरीद के हाथ में क्या बांध ली, एक घड़ी खरीद के हाथ में क्या बांध ली, ये वक्त तो पीछे ही पड़ गया मेरे। सोचा था घर बना के सुकून से बैठूंगा, पर घर की ज़रूरतों ने मुसाफिर बना डाला। सुकून की बात मत करे गालिब, वो बचपन वाला इतवार अब नहीं आता। शौक तो माँ बाप के पैसों से पूरे होते हैं, अपने पैसों से तो ज़रूरतें ही पूरी होती हैं। लोग कहते हैं कि हम मुस्कुराते बहुत हैं, पर हम थक गए दर्द छुपाते छुपाते। खुश हूँ और सबको खुश रखता हूँ, लापरवाह हूँ फिर भी सबकी परवाह करता हूँ। मुझे ज़िंदगी का इतना तजुर्बा तो नहीं, पर सुना है सादगी में लोग जीने नहीं देते। किसी की गलतियों का तू हिसाब ना कर, खुदा बैठा है तू हिसाब ना कर, खुदा बैठा है तू हिसाब ना कर। तो ये लाइनें मुझे इतनी पसंद है कि ये मेरे मॉर्निंग वॉक का हिस्सा है डेली, और मैं इससे अपने दिन की शुरुआत करता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गोल्स के लिए फिर से दोबारा बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर पे फिर से बात करेंगे।